बढ़ते तेल के दामों ने आम जन की जेब की हालत खराब कर दी है। आज एक बार फिर से डीजल 32 पैसे तो पेट्रोल में 26 पैसे की बढ़ोतरी हुई। श्री गंगानगर में अब पेट्रोल की कीमत 114 रुपए 34 पैसे तो वहीं डीजल के दाम 104 रुपए 64 पैसे तक पहुंच चुके हैं। बढ़ते दामों से न केवल उपभोक्ता परेशान है बल्कि पंजाब और हरियाणा से हो रही तस्करी के चलते डीलर्स की आर्थिक हालत भी गड़बड़ा गई और राजस्थान में इस वक्त लगभग हर जगह 100 के आसपास पेट्रोल है और जो 3 महीने पहले गुनगुनाया जाता था कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100, वो कम से कम पेट्रोल पूरा कर चुका है। अभी आगे कहां तक जाएगा, इस पर बड़ा सवाल है। बात तो ऐसा है कि जो लगातार पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के अंदर जो वृद्धि हो रही है तो हर जमींदार की, आम आदमी की, गृहिणी की, हर किसी की व्यवस्था बिगड़ी हुई है। कमर तोड़ महंगाई के अंदर ट्रांसपोर्टेशन इतना बढ़ रहा है आज डीजल पेट्रोल के कारण। जो राशन का सामान बाहर से आता है, चीनी आ रही है, गुड़ आ रहा है, खड़ आ रहे हैं, पशु आ रहा है, तो सबके सब महंगे हो चुके हैं। इसका कोई सुनने वाला मेरे को तो लगता नहीं भी कोई है अभी। वहीं जालोर में बढ़ रहे पेट्रोल और डीजल के दाम अब आम जनता की जेब पर भार डाल रहा है। पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार हो रही बढ़ोतरी से अब आम जन का बजट बिगड़ने लगा है। डीजल के दामों ने शतक लगा लिया और बढ़कर 102 रुपए 45 पैसे प्रति लीटर हो गया। वहीं पेट्रोल के दाम तो पहले से ही आसमान छू रहे हैं। पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर लोगों से खास बातचीत की हमारे सहयोगी लूनाराम ने, आप भी सुनिए। जालोर में भी पेट्रोल और डीजल के भाव लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जो यहाँ के लोगों की जेब पर भारी पड़ता जा रहा है। आप देख पा रहे होंगे कि पेट्रोल पंप पर जो पेट्रोल और डीजल भरवाने पहुँच रहे हैं जो लोग व्हीकल में, उनके लिए कितनी भारी पड़ रहा है ये जेब पर राशि, क्योंकि हर रोज़ पेट्रोल और डीजल के दाम हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। डीजल के दाम 102.45 हो चुका है आज और 111.95 है पेट्रोल के दाम। ये अपने आप में बड़ी बात कही जा सकती है। हर रोज़ बढ़ते दाम पेट्रोल डीजल के जो आम लोगों की जेब पर भारी पड़ता जा रहा है। लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं किस तरीके से लगातार रोज़ दाम बढ़ते जा रहे हैं, कितनी जेब पर भारी पड़ रहा है। अभी लगातार 4-5 दिन से भाव बढ़ते जा रहे हैं और ये स्टेट गवर्नमेंट है, इसना वेट बहुत बड़ा रखा है और बॉर्डर पे लग रहा है ये गुजरात बॉर्डर। इस पे डीजल पे कम से कम 5 रुपये का डिफरेंस है और पेट्रोल पे 13-14 रुपये का डिफरेंस है। इसलिए आम पब्लिक को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। इसलिए सरकार से गुजारिश है कि ये वेट अपना कम करे तो आम को सबको फायदा हो सकता है। लोग भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कहाँ के हो, कितने रुपए का पेट्रोल भरवाया? मैंने तो अभी 100 रुपये भरवाया, क्या करें, पहले 500 भरवाते, वेट भी ज़्यादा हो गया। अब सोच रहे हैं साइकिल लावे कि वापिस बाइक ही चलावे, समझ में नहीं आ रहा है। पेट्रोल डीजल के भाव लगातार बढ़ते जा रहे हैं। डीजल के भाव 102 हो गए हैं। हालत ख़राब है, बहुत मुश्किल हो गया है। टैक्सी से चलाते हैं और पेट्रोल के डीजल के भाव चढ़ गए। अब तो घर पे रखने की हालत ख़राब होगी। गाड़ी घर चलाना मुश्किल है, टैक्सी चलाना भी मुश्किल हो गया है। तो टैक्सी चलाना मुश्किल हो गया है क्योंकि जो दाम है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मैं कैमरामैन को चाहूँगा कि वो दिखाए किस तरीके से जो लोग हैं वो नाखुश है, नाराज़ है दाम बढ़े हुए उनसे। और जो दाम है वो देख पा रहे होंगे 102 जो डीजल के दाम हैं आज यहाँ पे 102.45 और 111.95 है वो पेट्रोल के दाम हैं, जो काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा है। और हर रोज़ बढ़ते दाम अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े करता है कि इन लोगों को राहत कब मिलेगी। और भी लोग हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। आपकी गाड़ी है, पेट्रोल भरवाते हैं इसमें? पेट्रोल भरवाते हैं। पेट्रोल इतना ज़्यादा भाव है सर जी, अब 112 रुपये हो गए पेट्रोल का। ऐसे तो आगे कोरोना था, आगे तो धंधे भी नहीं थे। अभी पेट्रोल भरवाने गुजरात में जाते तो 97 रुपये है, यहाँ पे 13 रुपये प्लस है। इतना हालत ख़राब है बहुत। पेट्रोल कैसे, क्या करे, गाड़ी छोड़ दें या पैदल जाए, क्या करे? तो बढ़ते दाम पेट्रोल और डीजल के जो अपने आप में लोगों की जेब पर भारी पड़ता जा रहा है। लोग लगातार सरकार से गुहार भी लगा रहे हैं कि जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं उन्हें कंट्रोल किया जाए और कम किया जाए। लूनाराम, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जालोर। वहीं बाड़मेर में भी डीजल के भाव 100 के पार पहुंच चुके हैं। जिले में पेट्रोल के भाव 111 रुपए के आसपास है तो वहीं डीजल के भाव 101 रुपए 69 पैसे है। कोरोना महामारी और बढ़ती महंगाई ने जनता की कमर तोड़ कर रख दी है। पहले से ही आर्थिक तंगी से जूझ रही जनता पर पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों ने दोहरी मार कर दी।
देश भर में लगातार बढ़ रहे पेट्रोल और डीजल के भावों से हाहाकार मच गया है। लगातार इस प्रकार की वर्दी से आम जन को महंगाई की दोहरी मार पड़ रही है। हम सरहदी बाड़मेर जिले की बात करें तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से डीजल के भाव है वो 101 रुपए के भी पार चले गए हैं, और अगर पेट्रोल की बात करें भावों की तो 111 रुपए के भी पार चल गए। लगातार इस प्रकार से जो भाव बढ़ रहे हैं, ऐसे में आम जन काफी परेशान हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रहलाद लीलावत है। प्रहलाद जी, किस प्रकार के भाव जो बढ़ रहे हैं, ऐसे में कितनी परेशानी आपको महंगाई के रूप में देखनी पड़ती है? इसमें दिनों दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल बढ़ती जा रही है, और पहले से भी कोरोना की महामारी से पहले से भी परेशान है। लोगों के आमजन के धंधे चौपट हो गए, और इसकी वजह से एक तो महंगाई की मार और बढ़ती हुई पेट्रोल और डीजल की कीमतें, इससे काफ़ी परेशानी हो रही है। बिल्कुल, महंगाई जो लगातार बढ़ रही है, ऐसे में आमजन परेशान है। एक और भाई साहब है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? राहुल जैन। अच्छा राहुल जी, किस प्रकार के भाव जो लगातार बाड़मेर में बढ़ रहे हैं, जिस प्रकार से 111 रुपए पेट्रोल हो गया है और 101 रुपए डीजल हो गया, तो ऐसे में कितनी परेशानी आप लोगों को उठानी पड़ रही है? बहुत ज़्यादा परेशानी है। आम जन पूरी तरीके से परेशान है, और इनकी रोज़मर्रा के जो खर्चे बढ़ गए हैं, हर खरीदारी का सामान, घरेलू सामान, सभी के भाव बढ़ गए हैं। जनता पूरी परेशान है, और जगह जगह ये लोग, ऐसे में पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ना कितनी मुश्किल खड़ी कर देते हैं? बहुत ज़्यादा मुश्किल खड़ी कर दिया। आप आम लोगों से भी पूछेंगे ना, सब परेशान है। निश्चित रूप से मैं आपको बता दूं कि बाड़मेर जिला जो है वो देश भर का 25% क्रूड ऑयल उत्पाद करता है। इसके बावजूद इस प्रकार के बाड़मेर जिले में लगातार भाव बढ़ रहे हैं। ऐसे में आम जन में कहीं ना कहीं महंगाई की दोहरी मार पड़ रही है। लोग ये भी केंद्र सरकार से भी मांग कर रहे हैं कि इन भावों को लेकर कुछ आम जन को राहत दी जाए। अशोक शेरा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, बाड़मेर। है कि महंगाई की मार, आम जन लाचार। आपको अलग अलग शहरों की तस्वीरें दिखाएंगे और बताएंगे कि जनता कैसे परेशान है। शुरुआत करते हैं भीलवाड़ा से। वस्त्र नगरी है। मेरे सहयोगी नवीन जुड़ चुके हैं। नवीन, ट्रांसपोर्टर्स की तो परेशानी बढ़ी गई होगी, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो गया है। आम जन के माथे पर भी पसीना आना शुरू हो चुका होगा, क्योंकि महंगाई सीधा पेट्रोल डीजल से जुड़ती है, और पेट्रोल आसमान में, डीजल आसमान में, मतलब महंगाई आसमान में। नवीन, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? विजेंद्र, जिस तरह से डीजल और पेट्रोल के भाव लगातार आसमान छू रहे हैं, इससे जो कपड़ा नगरी है, इसके बाशिंदों के आम आदमी की जो कमर है वो पूरी तरह से टूटी सी नजर आ रही है। आप देख सकते हो विजेंद्र, भीलवाड़ा में 210 के आसपास पेट्रोल पंप है, जिसमें 4 लाख लीटर डीजल रोज विक्रय होता है। ये 4 लाख लीटर डीजल जो रोज विक्रय हो, 8 लाख के आसपास, 4 लाख से 8 लाख के बीच में जो ग्रामीण क्षेत्रों में डीजल का विक्रय होता है, ये सीधा बाहर आम आदमी में पड़ रहा है, और आम आदमी बड़ा आज असहज महसूस कर रहा है डीजल के बढ़ते हुए दामों के चलते। महंगाई जो है आसमान पे छू रही है। विजेंद्र। नवीन, क्योंकि आप वस्त्र नगरी से जुड़े हैं, आपके पास वापस मैं आऊंगा, लेकिन अब रुक करते हैं श्री गंगानगर का। ये दरअसल वो इलाका जहां राजस्थान में सबसे महंगा पेट्रोल मिल रहा है। 115 के आसपास पेट्रोल मिल रहा है। सुनील, अब तो ये माना जाए कि सूंघने के लिए पेट्रोल मिल जाए गाड़ियों को तो बेहतर है, क्योंकि सबसे महंगा पेट्रोल आपके वहां पर है। विजेंद्र, जैसा कि आपको बता दूं, श्री गंगानगर जो जिला है सीमावर्ती जिला है, और यहाँ पे जो रेट ज़्यादा होने का, जो पूरे देश में श्री गंगानगर में पेट्रोल और डीजल क्यों महंगा है, इसका कारण एक सबसे बड़ा ये कारण है कि पंजाब से लगती सीमा है। पंजाब यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है, और श्री गंगानगर में जो रेट का डिफरेंस है 10 रुपये का है डीजल और पेट्रोल में। आज जो श्री गंगानगर का रेट है, मैं कैमरा पर्सन दीपक को कहूँगा वो दिखाए। डीजल का रेट विजेंद्र 104 रुपये 55 पैसा है, और पेट्रोल का 114 रुपये 25 पैसा। इतना बड़ा रेट है। जो किसान वर्ग है, आम जनता है, स्कूल में पढ़ने वाले लोग हैं। जी बिल्कुल सुनिए, लेकिन सोचिए जरा, डीजल 100 के पार हो चला है। पूरी खेतीबाड़ी इस पर निर्भर करती है, ट्रांसपोर्टेशन इस पर निर्भर करता है। अगर वो 100 के पार गया, किसानों का आक्रोश क्या वहां पर दिखाई दे रहा है?
उनके लिए तो खेती ही महंगी हो जाएगी। कहा यह गया था कि आमदनी दोगुनी करनी है, डीजल के दाम दोगुने कर दिए। किसानों की जेब पे सीधी सी बात है, मार पड़ती है। श्री गंगानगर के जो सीमावर्ती इलाका है, यहाँ पे टोटल डीजल से खेती होती है। खेतों में ट्रैक्टर चलते हैं और भी यंत्र चलते हैं, तो डीजल ही इनमें डलता है। किसानों का कहना है कि लगातार जो रेट बढ़ रहे हैं, किसान जो कृषि कानून आए वो भी किसानों के खिलाफ आए, तेल के जो भाव है वो लगातार बढ़ रहे हैं, और जो पेट्रोल पंप संचालक है उन पे भी सीधी मार पड़ती है। श्री गंगानगर में बहुत से ऐसे दर्जनों पेट्रोल पंप है जो अब तक बंद हो चुके हैं डीजल तस्करी और इनके कारण। हमारे साथ विजेंद्र डीजल पेट्रोल पंप संचालक हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। क्या लगता है पेट्रोल पंप जो आपके यहाँ पे है, क्या मुश्किल से निकल पाता है? डीजल की खपत पहले से कितनी घटी है? नहीं सर, आधे से भी कम हो गई है। अब बहुत दिक्कत हो रही है। हमारे जो एम्प्लॉई है उनका भी खर्चा निकालना मुश्किल हो रहा है पंपों के लिए। अब पंजाब से जो तस्करी हो रही है, कुछ तो रेट का डिफरेंस है और कुछ पंजाब से तेल आ रहा है, उससे और ज़्यादा हमें नुकसान हो रहा है। सरकार क्या करे? जो रेट का जो डिफरेंस है तेल में, इतना गंगानगर में सबसे ज़्यादा महंगा क्यों है? क्या लगता है? वही तो सर, गंगानगर इंडिया में जानने लगे हैं लोग इसको रेट की वजह से ही। तो होना चाहिए कि या तो कुछ रेट कम हो या इसकी तस्करी को रोका जाए, जिससे गंगानगर वासियों को कुछ तो राहत हो, आम जनता को भी और पेट्रोल पंप वालों को भी। बिल्कुल विजेंद्र, आप देख सकते हैं कि जो यहाँ श्री गंगानगर में जितने पेट्रोल पंप है वहाँ पे जो आधे से ज्यादा पेट्रोल पंप यहाँ पे आप हमारे साथ जुड़े रहे। हमारे साथ निर्मल तिवारी जुड़ चुके हैं। निर्मल, 3 महीने पहले हमने डिबेट की थी और कहा था कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100, वो 100 हो गया है। डीजल आज हो चुका है। डीजल के साथ जिंदगी जल रही है महंगाई की वजह से। समाधान की बात हम हजारों बार कर चुके हैं। क्या सरकार को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा कि जनता पर किस तरीके की मार पड़ रही है, किसानों पर किस तरीके की मार पड़ रही है? बिल्कुल विजेंद्र, देखिए इसको विडंबना ही कहेंगे कि 18 महीने पहले जब कोविड नाम का वायरस आया दुनिया में और जनजीवन को प्रभावित किया, तमाम उद्योग धंधे बंद हो गए कल खारे खाने, तो सरकार के पास सिर्फ एक ही फॉर्मूला था कि पेट्रोलियम से किसी तरह से राजस्व अर्जित किया जाए, योजनाओं का वित्त पोषण हो, कोविड मैनेजमेंट हो। समझ में आता था सेंट्रल गवर्नमेंट 14% सेंट्रल एक्साइज बढ़ाती है और स्टेट गवर्नमेंट 2% करके 3 बार वैट बढ़ा देती है। स्टेट गवर्नमेंट ने 2% वैट वापस भी ले लिया, लेकिन आज भी राजस्थान देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें सबसे महंगा पेट्रोल डीजल मिलता है। अब ये समझ में आता था कि कोविड के दौर में आपने अतिरिक्त सेस लगाया, अतिरिक्त वैट आपने बढ़ाया, सेंट्रल एक्साइज बढ़ाई, लेकिन अब कोविड का दौर लगभग गुजर चुका है। 18 महीने का वो एक ऐसा पीरियड था जो बहुत खतरनाक था, बहुत खौफनाक था, वो लगभग गुजरने की स्थिति में है। कोरोना अपने लीस्ट बिल्कुल कम से कम जो न्यूनतम स्तर है उस पर पहुंच गया जी। उद्योग धंधे विजेंद्र पूरी तरह से चल पड़े, कल कारखाने पूरे फोर्स के साथ चल रहे हैं। तो अब जो आपने बढ़ाया था इसलिए कि आपको रेवेन्यू के अतिरिक्त राजस्व की जरूरत थी, अब कम से कम उसको तो वापस लीजिए। 14% आप सेंट्रल एक्साइज वापस लीजिए और इधर स्टेट गवर्नमेंट अपना जो 4% जो वैट बढ़ा हुआ था उसको वापस ले। अगर ये भी वापस ले ली जाता है तो 12 रुपए का फर्क पड़ रहा है पेट्रोल डीजल के अंदर जी। तो वो राहत तो देनी, और यही 12। लेकिन वर्तमान स्थिति में तो निर्मल जी ऐसा लगता है कि 12 रुपए भी काट दिए गए तो मतलब मुर्दे के सिर से बाल काट दिए गए। सोचिए 50 रुपए जो पेट्रोल हुआ करता था 100 रुपए है, 12 रुपए कम भी कर देंगे तो भी किसानों को कहां फर्क पड़ने वाला है कुछ। हमारे साथ किसान नेता रामपाल जाट जी जुड़ चुके हैं। रामपाल जी, ऐसा नहीं लग रहा है कि वापस पशुओं के जरिए अब खेती बाड़ी का वक्त दोबारा आ गया है? ट्रैक्टर चलाना तो सर मुझे लगता नहीं कि हर किसान के बस की बात रही होगी। आप सही कह रहे हैं। अभी ट्रैक्टर इतना महंगा हो गया डीजल के कारण से, जैसे जैसे डीजल की कीमत बढ़ रही है वैसे वैसे ही किसानों का खर्चा बढ़ रहा है, और किसानों का खर्चा मीट आउट करने के लिए जो सरकार को 2 काम करने चाहिए थे जी। या तो डीजल पर सब्सिडी दें कि भाई खेती में जो भी डीजल लगेगा सारा सरकार भोगेगी, या फिर जो लागत है वो उसका जो फार्मूला है उसको ठीक करें तो C2 + 50% ये करे तो किसानों से बचेगा। और वो भी सब नहीं बचेंगे, जिनको MSP मिलती नहीं वो कहाँ बचेगा। इसलिए सरकार को चाहिए कि ये डीजल पर जो इनकी ड्यूटी है खुद की वो तो कम करे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यदि डीजल मिले तो बहुत लाभ हो जाए। रामपाल जाट जी, मुझे लगता है कि किसान समझ नहीं पाए। कहा यह गया था कि आय दोगुनी कर दी जाएगी, दरअसल उन्होंने ये कहा होगा कि डीजल के दाम दोगुने कर दिए जाएंगे, आय को आधा कर देंगे। हाँ, लग ऐसा ही रहा है। नाम तो कहा आय दोगुनी कर दी जाएगी,
लेकिन ये किसानों के नाम पर जो लोग धंधा करते हैं जी, जो लोग कृषि में अपना सामान उपयुक्त करते हैं, सामग्री देते हैं, डीजल है, उपकरण है, खाद है, उनका दाम डबल हो रहे हैं। तो उनके दाम डबल करके खेती की तो आमदनी लगातार घट रही है, किसान की आमदनी घट रही है। किसान पहले ही संकट में था, उसको अब ज्यादा संकट में डाला जा रहा है। और ठीक है रामपाल जी, शुक्रिया। हम आपसे अपील ही कर सकते हैं कि 3 कृषि कानूनों को छोड़िए, कम से कम इस मुद्दे पर बहस कीजिए, सरकार को घेरने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कानून तो जब काम करेंगे। डीजल अभी से मार रहा है। सही है, ये जो तात्कालिक समस्या है जिसके कारण से किसानों की जेब खाली हो रही है जी, वो बड़ा मुद्दा है, करंट मुद्दा है। ठीक है, और सब किसानों को एक साथ होकर लड़ने का मुद्दा है। ठीक है सर, लड़ना भी चाहिए। रामपाल जाट जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ ट्रांसपोर्टर अनिल जी जुड़ चुके हैं। अनिल जी, सिर्फ एक कैलकुलेशन आपसे समझना चाहेंगे, 2 साल पहले पर किलोमीटर पर खर्चा कितना आता था और आज उसी पर किलोमीटर पर खर्चा कितना आता है? जनता समझ जाएगी उसकी जेब पर महंगाई का भार कितना पड़ रहा है। पहले हमारा अप्रोक्सीमेटली 20 रुपए प्रति किलोमीटर का हिसाब बैठता था जी, 20-22 रुपए, और आज की तारीख में 35 से 40 रुपए बैठता है, 35 रुपए कम से कम जी, मतलब लगभग दोगुना हो चला है। हाँ, अप्रोक्सीमेटली दुगना हो गया है। सबसे बड़ी बात एक और है, नहीं सर, इतना पैसा आज की तारीख में कोई दे रहा है ट्रांसपोर्टर्स को? नहीं, ट्रांसपोर्टर्स को नहीं दे रहे हैं। हम लोग खुद ही परेशान हो रहे हैं। गाड़ी रखना एक दुश्वार काम हो गया है। 70% खर्चा हमारा डीजल रहता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जीएसटी में से शामिल नहीं किया जा रहा। स्टेट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही दोषी हैं। अनिल जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, डीजल 100 के पार हो चला है, आगे कितना जाएगा कहना मुश्किल, लेकिन खुश मत होइएगा अगर इसमें से 2-4 रुपए कम कर दिए जाए, क्योंकि 2-4 कम होने से यकीनन आपकी जेब पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ना है, क्योंकि जो पेट्रोल 50 के आसपास हुआ करता था वो बीते 2 साल में 100 पार कर चला है। एक छोटे से